One second. Hello, good morning. Yes, Purva, are you present? ओके तो आज का जो क्लास है इसमें हम 7th स्टैंडर्ड में से एक लेसन जो है लेसन नंबर 1 वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? आपको सुनाई दे रहा है? यस। ओके, ठीक है। तो आज के क्लास में हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो है द लिविंग वर्ल्ड, अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। क्या नाम है लेसन का? द लिविंग वर्ल्ड एंड द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। तो देखिए हमने जो कुछ भी स्टार्ट किया था इसमें, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ स्टडी किया था इसके बारे में, अगर आपको याद होगा तो। कुछ याद है हमने क्या क्या इसमें स्टडी किया था अडेप्टेशन में? एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, कुछ आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं आंसर आपका। अडेप्टेशन ये लेसन जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, डिफरेंट रीजन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वैसे हमने कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए थे यहाँ पे। याद है किसी को? यस। ओके, तो फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैं आपको कि क्या हमने स्टडी किया था इस लेसन में। अब यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है जहाँ पे आपको कुछ एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं या पिक्चर्स इमेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अडेप्टेशन मीन्स व्हाट। अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो अडेप्टेशन की डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन आपको जब लर्न करनी है या डेफिनेशन जब आपको एग्जाम में राइट डाउन करनी होती है तो प्लीज आपको क्या करना है, इसका करेक्ट जो कुछ भी साइंटिफिक वर्ड्स इसमें यूज किए गए वही वर्ड्स आपको वहां पे समझ के लर्न करके वहां पे लिखने हैं। तो देखिए व्हाट इज मीन बाय अडेप्टेशन। सो अडेप्टेशन मीन्स gradual changes occur in the body parts. Gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms. Yes, ये जो पीडीएफ है टेक्स्ट बुक की मैं आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप पे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो कुछ भी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी तो आपको वो समझ में आएगा इसमें क्या दिया है। इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज भी कर सकती हूँ मैं, तो आपको वो ठीक से दिखेगा कि इसमें दिया क्या है। तो ये देखो ये स्क्रीन है, तो इस पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा कुछ जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पे दिया है वो सब कुछ। ठीक है पूर्वा, इट इज नॉट पॉसिबल, वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है आपको अनम्यूट करने का। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप टाइप कर सकते हैं। तो देखो अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन है ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड also इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये चेंजेस क्यों करने हैं, चेंजेस क्यों हो रहे हैं? मराठी लर्न। ओके, मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ मराठी में इसका क्या होता है, बट आपको ये राइट डाउन तो इंग्लिश में ही करना है, और जो साइंस है तो उसके लिए तो आपको ये सब लगेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो क्या होती है। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. ओके, ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही चेंजेस होतात, चेंजेस कशाच्या रिलेटेड होतात, तर हे जे चेंजेस असतात तर ते चेंजेस रिलेटेड असतात त्यांच्या बिहेवियरशी आणि त्यांच्या जे काही बॉडी पार्ट्स आहेत त्या ऑर्गॅनिझमचे, तर त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस होतात तर त्या चेंजेसला आपण म्हणतो अडॅप्टेशन्स. ठीक आहे, तो स्पेलिंग ऑफ अडॅप्टेशन, स्पेलिंग काय अडॅप्टेशनची? ओके ठीक है,
तो अडॅप्टेशन मीन्स चेंजेस इन बॉडी पार्ट्स अँड बिहेवियर. तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, जे काही ऑर्गॅनिझम्स असतात तर त्यांच्या बॉडीमध्ये हे चेंजेस होत राहतात. त्यांचं बिहेवियर चेंज होतं, त्यांच्या काही जे काही बॉडी पार्ट्स असतात त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होतात आणि त्याच गोष्टीला आपण काय म्हणतो, अडॅप्टेशन. मग हे अडॅप्टेशन का गरजेचं आहे, का करायचं अडॅप्टेशन? तर ज्या काही सराउंडिंग मध्ये, ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम्स राहतात तर त्या सराउंडिंग मध्ये स्वतःला ऍडजस्ट करण्यासाठी हे चेंजेस केले जातात आणि ह्यालाच काय म्हणतो, अडॅप्टेशन म्हणतो. समजलं? Yes. Adaptation what? अभी क्लियर है पूर्वा? Adaptation means changes in body parts and behavior. ऐसा भी क्लियर है आवाज? पूर्वा सही? ठीक है. हाँ तो ये जो कुछ भी लेसन अडेप्टेशन देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लाइक adaptation in aquatic plants, then adaptation in forest land, adaptation in snowy region plants, adaptation in desert plants. तो ये different regions है, उस हिसाब से हमें different example under adaptation. तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको इमेज दिख रहा है वो है adaptation in aquatic plants. Adaptation in aquatic plants म्हणजे काय? तर काही स्पेसीज आहेत ज्या की वॉटर मध्ये राहतात. यस, यहाँ पे फुल नेटवर्क है, आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए. आवाज आ रही होगी मेरी आपको? यस. हाँ तो ये जो कुछ भी यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको तो वो क्या है, अडाप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स है. एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म, मीन्स हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो द प्लांट्स विच लिव इन वाटर. जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, वाटर पे ग्रो होते हैं, तो उसको हम कहेंगे एक्वाटिक प्लांट्स. वाटर में हमें वो देखने के लिए मिलते हैं. तो ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में हमें स्टडी करना है कि उनमें ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में खुद को ग्रो कर सकते हैं. यस. नाउ अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस पूर्वा सही? हाँ तो आप देखो, सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स, some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Water bodies मध्ये जे काही प्लांट्स, aquatic plants firmly rooted म्हणजे स्लाइटली त्याच्यामध्ये त्याचे रूट जे असतात ते काय झालेले असतात, पेनिट्रेट झालेले असतात. तर त्याला काय म्हणायचंय, firmly attached. ठीक है, firmly attached. So their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. Leaves आणि फ्लावर्स काय होतात, ते सरफेस वरती, पाण्याच्या वरती तरंगतात. फ्लोटचं मीनिंग काय आहे, तरंगणे. सो सम ऑफ द प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट. कुछ प्लांट्स ऐसे भी है कि जो कि इंटायरली अफ्लोट आहे, मीन्स वो फ्लोट, तरंगत नाहीत, ते तसेच एका जागेला तिथे प्रेझेंट असतात. तर त्याला काय म्हणायचंय, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. Means penetration जे आपण म्हणतो, जे की प्लांट्सला अगर आपण जर का ते साईडला काढून बघितलं तर त्याचे रूट जे असतात ते सॉइल मध्ये पेनिट्रेट झालेले असतात, आतमध्ये गेलेले असतात. बट
यहाँ पे कुछ जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो अगर हम देखते हैं तो देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल, सॉइलला ते अटॅच झालेले नाहीये. द सर्फेसेस ऑफ लीव्स अँड स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ अ वॅक्सी लेअर. वॅक्सी लेअरने काय केलेलं असतंय, त्याला कव्हरिंग केलेलं असतंय. कवर्ड विथ वॅक्सी लेअर. वॅक्सी लेअरने त्याला काय केलेलं असतं, कव्हर केलेलं असतं. त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्या आतमध्ये पाणी जात नाही. तर हे काय आहेत, अडॅप्टेशन्स आहेत अक्वाटिक प्लांट्स मधले. अजून ह्याच्यामध्ये जर काही एक्झाम्पल आपण बघितलं, लोटस. लोटस इज द एग्जाम्पल ऑफ aquatic प्लांट. तो लोटस अगर आप देखते हैं तो लोटस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अगर आप पॉन्ड वाटर देखते हैं या रिवर देखते हैं, लेक, मोस्टली लेक्स में जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये लोटस आपको देखने के लिए मिलता है. तो उसके अगर लीव्स एंड फ्लावर्स आप देखेंगे तो वो अफ्लोट है. और सॉरी, ये जो फ्लावर्स एंड लीव्स होते हैं वो पानी के ऊपर आपको देखने के लिए मिलते हैं, फ्लोटिंग. ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं उनके लीव्स के स्ट्रक्चर में, उनके शेप में, देन इनका जो पिटियोल होता है लीव्स का उसमें. तो ये चेंजेस कौन कौन से चेंजेस है, तो अगर आप देखेंगे तो एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन स्टेम्स. एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड पेटियोल्स. अब देखो यहाँ पे, ये मैं इमेज, दूसरी इमेज लेती हूँ. ये इमेज आपको दिख रहा है, ये क्लियर है सबको? हाँ, अब देखो यहाँ पे, पेंसिल. तो एक्वाटिक प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो एक्वाटिक प्लांट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो इसका जो स्टेम होता है, ये स्टेम का अगर डायग्राम है और इसको अगर हम कट करते हैं इस साइड पे, तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे कुछ स्पेसेस दिखते हैं. स्पेसेस मीन्स वैकेंट, पोकड़ी, हॉलो. तो ये क्यों प्रेजेंट होता है स्टेम, तो इसकी वजह से, एयर स्पेसेस की वजह से क्या हो सकता है, वो फ्लोट कर सकते हैं. तो इसकी वजह से इनका जो स्टेम होता है वो स्टेम कैसा होता है, इसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होता है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं. मीन्स हे जे प्लांट्स असतात ते तरंगू शकतात, त्यांचे जे स्टेम्स आहेत तर ते काय वॉटर करंटला, तिथे वॉटर करंट फ्लो होत असताना पण, वॉटर त्याच्यामधून फ्लो होत असताना पण ते स्वतःला तिथे उभे करू शकतात. का उभे करू शकतात, कारण ह्यांच्या स्टेम मध्ये काय, एअर स्पेसेस आहेत, पोकळी आहे. पोकळी असल्यामुळे काय होते, एअर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते आणि त्या एअरच्या हेल्पने काय होऊ शकतं, हे स्वतःला तिथे फ्लोट करू शकतात. ठीक आहे, समजलं? येस. सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल या ये एज अ होमवर्क दिया था. राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स. पूर्वा, आई एम इन फुल नेटवर्क. मेरे यहाँ पे पूरा नेटवर्क है, आप देखिए, प्लीज चेक कीजिए आपका नेटवर्क. पूर्वा प्लीज. यस, ठीक है. तो देखिए, ये पार्ट हो गया. कौन सा पार्ट, ये पार्ट हो गया हमारे एक्वाटिक प्लांट्स का, अडाप्टेशन का. अडाप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स. अब अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, पूर्वा अभी आवाज आ रही है मेरी? यस पूर्वा. पूर्वा प्लीज रिप्लाई करो जल्दी, आवाज आ रही है मेरी? यस, एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी किया. अब जो नेक्स्ट पार्ट है तो वो है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स. हम क्या देखेंगे, अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स. तो यहाँ पे मैं एक इमेज शेयर करती हूँ आपसे. तो उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे जिसका नाम है कैक्टस. क्या है, कैक्टस.
जो कि एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट्स का। किसका एग्जाम्पल है? डेजर्ट प्लांट्स का। कैक्टस आपने देखा होगा। यस, आपने कभी कैक्टस देखा है? रियल में कैक्टस देखा है आपने? न्यूडुंग जिसको बोलते हैं मराठी में, न्यूडुंग। देखा है कभी कैक्टस आपने? कैसे होता है, क्या आपको पता है कैक्टस? नहीं देखा? ओके। तो इमेज में हम देख सकते हैं कैक्टस कैसा होता है। वन सेकेंड, यहाँ पे पता नहीं क्यों इमेज नहीं शेयर हो रही है। तो देखो, अडेप्टेशन जो डेजर्ट प्लांट्स में आएंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो कुछ भी डेजर्ट प्लांट्स है उसमें जो कुछ भी अडेप्टेशंस होंगे वो डिफरेंट अडेप्टेशंस होंगे। यहाँ पे मैं मेरा वीडियो ऑफ करती हूँ ताकि आपको आवाज या नेटवर्क का अगर कुछ इश्यू है तो। यस साई। पूर्वा, भी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके ठीक है। तो हम देख रहे हैं आगे का जो पार्ट है, अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट मीन्स राजस्थान ध्यान में रखना है, जहां पे क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी बहुत कम होता है वहां पे। वैसे रीजन में कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं? वाळवंट। डेजर्ट मीन्स वाळवंट। तो यहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, और वही प्लांट्स क्यों क्यों ग्रो हो जाएंगे, मीन्स इसमें ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो उस रीजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आई डोंट नो क्यों यहाँ पे इमेज नहीं शेयर हो रही है। ओके ठीक है, तो आप कैक्टस का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो कैक्टस कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी इसकी, और वहां पे आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं उसमें एग्जाम्पल डायग्राम भी दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे टाइप का होता है। इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा फ्लावर है, और ऐसे छोटे छोटे से स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन्स मीन्स कांटे। स्पाइन्स मीन्स कांटे। तो ये जो डेजर्ट प्लांट है, तो ये प्लांट मोस्टली लीफलेस होता है। ये प्लांट कैसे होता है? लीफलेस। इसके पास लीव्स प्रेजेंट नहीं है। इसके पास लीव्स प्रेजेंट नहीं है। पूर्वा, प्लीज ट्राई टू कम इन नेटवर्क। यहाँ पे फुल नेटवर्क है मुझे। साई, एम आई ऑडिबल टू यू? साई, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस साई, प्लीज रिप्लाई। ओके ठीक है, तो साई को आवाज आ रही है। पूर्वा, प्लीज चेक, नेटवर्क चेक करो अपना, और नेटवर्क में खड़े रहो आप थोड़ा सा। तो देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, वो डेजर्ट प्लांट्स मोस्टली कैसे होते हैं? लीफलेस होते हैं। लीफलेस मीन्स लीव्स का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। लीफ का स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। लीफ का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? लीफलेस है। उसको क्या कहते हैं? लीफलेस। और अगर लीव्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यस पूर्वा, टाइप योर आंसर। सॉरी, यस, अभी आवाज आ रही है पूर्वा? पूर्वा, एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो जो डेजर्ट प्लांट्स है वो लीफलेस होंगे, या फिर ये प्लांट्स में फॉर्मेशन होता है स्मॉल नीडल्स, और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। देखिए, ये नए नए वर्ड्स आपको कुछ सुनने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। थॉर्न्स की स्पेलिंग जो है वो है THORNS। थॉर्न्स में इसका फॉर्मेशन होता है। तो थॉर्न्स क्या है?
मैंने जो बताया था आपको, नीडल्स, कांटे, तो इसका फॉर्मेशन होता है इसमें। तो ये मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे आपको वो इमेज दिखाई दे। वन सेकेंड। तो देखिए ये जो प्लांट्स है इसमें लीव्स का स्ट्रक्चर नहीं है। लीव का स्ट्रक्चर आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि लीव्स क्यों प्रेजेंट नहीं है। ये सब बता सकते हैं लीव्स क्यों प्रेजेंट नहीं है। ओके ठीक है, आपको टाइप करने के लिए टाइम भी लगेगा। तो देखो क्या होता है, ये जो लीव्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो लीव्स में क्या होता है, लीव्स से वॉटर लॉस भी होता है। वॉटर लॉस मीन्स जे काही पाणी असतं त्या लीव्स मध्ये, तर ते पाणी काय होतं, निघून जातं, इव्हॅपोरेशन होतं त्या पाण्याचं, म्हणजे वाफेच्या फॉर्म मध्ये ते जे पाणी आहे ते पाणी काय होतं, निघून जातं. तर जर का वॉटर कमी असेल, ऑलरेडी वॉटर कमी आहे आणि त्याच्यामधून जर का लिव्हच्या स्ट्रक्चर मधून पाणी जर का परत बाहेर जात असेल, कारण त्याच्यामध्ये काय असतं, सनलाईट, म्हणजे डेझर्ट आहे तर तिथं खूप टेम्परेचर जास्त असतं. ते जास्त टेम्परेचरच्या ह्याच्यामध्ये जर का परत त्याचं इव्हॅपोरेशन होत गेलं, म्हणजे वॉटर अजून त्या प्लांट्स मधून निघून गेलं, तर ते प्लांट्स काय होतील, ड्राय होऊन जातील. त्याच्यामुळे ह्यांच्याकडे लिव्हचं स्ट्रक्चर प्रेझेंट नाहीये. तर ते कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे, तर लिव्स त्यांचे मॉडिफाय झालेत, एकतर थॉर्न्स मध्ये किंवा निडल्स मध्ये, म्हणजे काटेरी स्वरूपात ह्यांचं फॉर्मेशन झालेलं असतं. ठीक आहे. पण आता जर का हे जर का आपण बघितलं, म्हणजे एक्झाम्पल जर का घेतलं आपण कॅक्टसचं, तर कॅक्टसच्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला ग्रीन कलरचा पार्ट दिसतोय. काय दिसतंय, ग्रीन कलरचा पार्ट दिसतो. ओके. सो ग्रीन कलरच्या पार्ट मध्ये काय आहे, तर त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल आहे. ग्रीन कलर कधी बनतो प्लांटचा, लिव्हचा, कधी बनणार ग्रीन कलर, तर ज्या वेळेस आपण, येस पूर्वा, येस पूर्वा, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? पूर्वा, एम आई ऑडिबल? पूर्वा, आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी इन प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख के आपको समझाती हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने कैक्टस ड्रॉ किया था, ये क्या था, कैक्टस का प्लांट, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ऐसे। तो ये जो प्लांट है इसमें लीव्स का स्ट्रक्चर नहीं है देखो, बट इस पे क्या फॉर्म हो गया है, नीडल्स या थॉर्न्स हम इसको कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो जो वाटर लॉस होने वाला है लीव्स में से, जो कुछ भी वाटर लॉस होता है लीव्स में से, तो वो जो वाटर लॉस है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वाटर लॉस होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से इनमें क्या होगा, ये अडाप्टेशन हुआ, ये चेंज हुआ है उनके बॉडी में, उस प्लांट के बॉडी में ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, इस चेंज की वजह से क्या हो जाता है, उस डेजर्ट में जहां पे वाटर कम है, डेजर्ट का मीनिंग वही है कि वहां पे स्कैरेसिटी ऑफ वाटर आता है, होता है। स्कैरेसिटी ऑफ वाटर मीन्स वाटर का जो क्वांटिटी है वो वाटर क्वांटिटी लेस होती है। ऐसे रीजन पे ये क्या कर सकते हैं, खुद को ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो जो पार्ट हमने दिखा कि ये जो इनके जो लीव्स है वो मॉडिफाई होके क्या बना है, थॉर्न्स का फॉर्मेशन हुआ। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, थॉर्न्स का फॉर्मेशन है इस कैक्टस के प्लांट के ऊपर। Then the next characteristic or next adaptation shown by a desert plant is the stem stores water and food and is therefore fleshy। ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, प्लीज इसको आप ध्यान से देखिए, फ्लेशी, फ्लैश, जैसे कि इसमें क्या है, ये अगर आप साइज इसकी देख रहे हैं तो साइज से आपको समझ में आता है कि ये जो कैक्टस है ये फ्लेशी पार्ट है। फ्लैशी पार्ट क्यों बनाया गया है इसको, तो ये क्या करता है, फूड एंड वाटर, इसको क्या करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, फूड एंड वाटर को ये स्टोर करता है उस स्टेम के पार्ट में।
ये जो यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है ना, मैं पेंसिल अलग पेंसिल से आपको दिखाती हूँ कलर से, कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा था, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो पार्ट है ये हम स्टेम बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्टेम का पार्ट बोल रहे हैं। अब ये जो पार्ट है, ये जो स्टेम है, वो कैसा स्टेम है? फ्लेशी स्टेम है। क्यों फ्लेशी है? तो इसमें फूड एंड वाटर, इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। फूड एंड वाटर को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, मतलब वहां पे उसको रखते हैं स्टोर करके। इसकी वजह से ये स्टेम जो है वो फ्लेशी बना है। द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसका अगर आप कलर देखते हैं तो ये कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये कलर कौन सा होता है इसका? ग्रीन कलर होता है स्टेम का। तो आपने अगर देखा होगा कि जो मोस्टली हम हमारे रीजन में जो भी प्लांट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इस प्लांट्स में क्या होता है? इनका जो स्टेम होता है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा कैसे होता है? डिफरेंट होता है। तो ये जो कलर होता है इसका, तो वो डिफरेंट कलर मीन्स जो स्टेम है, मतलब बार्क उसका अलग दिखता है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है। बट ये जो भी इसको हम स्टेम कह रहे हैं, तो ये टोटली ग्रीन कलर का है। क्यों टोटली ग्रीन कलर का है? तो ग्रीन कलर का इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब अच्छे से सुनो, मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे। मैं ये जो पार्ट है ये रिमूव कर देती हूँ, आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो पार्ट है इसमें प्रेजेंट क्या है, तो जो कुछ भी वर्ड्स मैं लिख रही हूँ वो अच्छे से देखो। क्लोरोफिल, इसमें प्रेजेंट क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? तो आपने प्लांट्स देखे होंगे, आपने क्या देखा होगा? प्लांट्स देखे होंगे। तो प्लांट्स कैसे हैं? खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। आपने कभी देखा है प्लांट्स को कहाँ से फूड को लाते हुए, उसको बनाते हुए या खाते हुए? कभी नहीं देखा। क्यों? यस, वेरी गुड। खुद का फूड वो खुद प्रिपेयर करेंगे। द organisms which prepare their own food they are called as autotrophs। और जो प्लांट्स है वो कैसे है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। इसी की वजह से इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ये नाम अच्छे से ध्यान में रखो। वेरी गुड साई। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उनके पास क्या है उसके प्रिपरेशन के लिए? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। पूर्वा, आई एम इन फुल नेटवर्क। मेरे पास यहाँ पे सच में नेटवर्क है और साहिल को मेरी आवाज क्लियरली जा रही है। देखो, तो यहाँ पे अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, साई पूर्वा प्लीज आप रिप्लाई करो कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है वो कौन से पार्ट में होता है? प्लांटच्या कोणत्या पार्ट मध्ये फोटोसिंथेसिस होतं? प्लीज टाइप योर आंसर। इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड? फोटोसिंथेसिस प्लांटच्या कोणत्या पार्ट मध्ये होतं? यस, पता है आपको किसी को? पूर्वा, साई? पूर्वा, अभी क्लियर है मेरी आवाज? यस पूर्वा। अगर आपका आंसर पता नहीं है तो प्लीज राइट डाउन नो। नो लिखो वहां पे। साई एंड पूर्वा प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस, आवाज आ रही है मेरी?
क्वेश्चन मेरा क्या है, प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? लीव्स, स्टेम, फ्लावर, रूट, ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है? यस प्लीज रिप्लाई करो। देखो, प्लांट के लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। कहाँ पे होता है? प्लांट के लीव्स में। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर का होता है और इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ये स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस का। तो हमने कहा था कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं, डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स नहीं होते। ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये डेजर्ट प्लांट में मोस्टली प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से ही जो हमने एग्जाम्पल देखा था कैक्टस का, तो इसका ये जो पार्ट है, तो यही ग्रीन कलर का पार्ट होता है और इसी में क्या होता है? फोटो सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है इन अब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में किया जाता है? इन अब्सेंस ऑफ लीव्स। ये लीव्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी फोटोसिंथेसिस इसमें होता है। यस, क्यों फोटोसिंथेसिस होता है? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? फोटो सिंथेसिस होता है प्लांट्स, ये डेजर्ट प्लांट्स में। इसके बाद their roots penetrate deep into the soil and some roots spread away into the soil in search of water. अब ये होने के बाद हम बात करेंगे इसके रूट्स कैसे होते हैं। इसके रूट्स कैसे होते हैं? तो इसके रूट्स देखो डीपली पेनिट्रेट होते हैं, मतलब ये सॉइल का लेयर है यहाँ पर, तो ये ऐसे बहुत लंबे लंबे यहाँ तक वो स्प्रेड होते हैं। क्यों ऐसे स्प्रेड होते हैं? तो इन सर्च ऑफ वाटर, पानी ढूंढने के लिए उनको वाटर चाहिए ना, तो वाटर सोर्स जिस तरफ होता है उस तरफ ये क्या करते हैं? उसके सर्चिंग में ये बहुत ऐसे दूर दूर तक क्या करते हैं? खुद को स्प्रेड करते हैं। ये रूट है उसके, तो ये क्या करेंगे? खुद को स्प्रेड करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है? इनके जो रूट्स है वो इन सर्च ऑफ वाटर ये स्प्रेड हो जाते हैं। There is a thick layer of a waxy substances on the stems of these plants too. जो हमने बात किया था एक्वाटिक प्लांट्स का, तो इसमें क्या होता है? इनका जो कुछ भी स्टेम होता है, इनका जो स्टेम हमने ऐसे ड्रॉ किया था, ये स्टेम दिखाया है। ये जो स्टेम्स होते हैं इनके, तो इसके ऊपर क्या होता है? वॅक्सी लेयर होता है। वॅक्सी लेयर आपल्या बॉडीवरती कसं स्किनचं कव्हरिंग आहे, सेम तसंच ह्याच्यावरती वॅक्सी लेयर है। वैक्सी लेयर का फंक्शन क्या है? तो ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इन प्लांट्स को। तो ये वैक्सी लेयर प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट अडेप्टेशंस है। विच अडेप्टेशन शोन बाय डेझर्ट प्लांट्स? डेझर्ट प्लांट्सनी दाखवलेले हे अडेप्टेशन्स आहेत, हे चेंजेस आहेत त्या डेझर्ट प्लांट्स मध्ये। तर हे चेंजेस का म्हटले आपण? तर आपण जर का आपल्या एरियातले प्लांट जर का ऑब्झर्व केले, आपला एरिया डेझर्ट नाहीये, मग आपल्या एरियातले जर का प्लांट्स आपण ऑब्झर्व केले तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कॅरेक्टर्स दिसत नाहीत। जो कुछ भी प्लांट्स हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे हमें लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, ये सारे पार्ट्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। बट डेजर्ट प्लांट में ये प्रेजेंट नहीं है, उसका मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं? अडाप्टेशन। क्या कहते हैं हम इसी को? अडाप्टेशन। समझ में आया? इज इट क्लियर? अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। साई एंड पूर्वा प्लीज रिप्लाई। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है तो यस लिखिए, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखिए। मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ इसको। साई, इसका मीनिंग क्या है? यस और नो? पूर्वा प्लीज रिप्लाई। पूर्वा, आप प्रेजेंट है यहाँ पे? प्लीज रिप्लाई। यस पूर्वा प्लीज रिप्लाई। मेरी आवाज आ रही है पूर्वा?
लीफ एंड फ्लावर्स मीन्स मतलब लीफ एंड फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिखाना है साई। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। लीफ एंड फ्लावर्स मीन ये जो डेजर्ट प्लांट्स है तो इसमें लीव्स नहीं है, लीव्स का मॉडिफिकेशन हुआ है। यस पूर्वा, प्लीज टाइप योर आंसर। पूर्वा, प्लीज टाइप योर आंसर। समझ में आया आपको? ओके, आई थिंक पूर्वा इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके ठीक है। इस प्लांट्स में देखो ये थॉर्न्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फ्लावर है, छोटा सा एक फ्लावर दिखा है पिंक कलर का। ओके, तो ये पार्ट है अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। सो टुडेज क्वेश्चन, आज के होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द अडेप्टेशंस शोन बाय डेजर्ट प्लांट्स। स्टेम में क्या अडेप्टेशन हुआ है, क्या चेंजेस हो गए, लीव्स कैसे है, लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है, इनके रूट्स कैसे होते हैं। तो ये अडेप्टेशंस आपको आज के होमवर्क में क्या करने हैं, राइट डाउन करने हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन के जो प्लांट्स हैं, स्नोई मीन्स जहां पे हमेशा आइस फॉलिंग होता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, तो ऐसे रीजन में क्या अडेप्टेशन होता है प्लांट्स में, वो उस रीजन में कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं। तो ये अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसके जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट है, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स है, जैसे कि इनका शेप अलग होता है, इनके लीव्स के। ओके पूर्वा, यहाँ पे अभी तो मैं आई डोंट नो ये आपके साथ क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, बट यहाँ पे फुल नेटवर्क है। अभी आवाज आ रही है? यस पूर्वा। सो मैंने होमवर्क दिया है आज का आपको, अडाप्टेशंस लिखने हैं आपको डेजर्ट प्लांट के, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे अडाप्टेशन इन स्नोई रीजन प्लांट्स। एक देखा हमने राजस्थान का डेजर्ट जो है, वहां से जो भी प्लांट्स है तो उसमें क्या अडाप्टेशंस है। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो स्नोई रीजन जहाँ पे हमेशा स्नोफॉल होता है, जो कश्मीर के साइड का रीजन है, तो वहां पर कौन से टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स में क्या अडेप्टेशंस हो गए वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। डिफरेंट अडेप्टेशंस होते हैं प्लांट्स में। तो स्नोई रीजन में जो प्लांट्स प्रेजेंट होंगे उनका लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे है। आप इमेजिन कर सकते हैं कंटिन्यूअसली अगर स्नोफॉल होता है, आइस फॉलिंग हो रहा है, तो उनके प्लांट्स के लीव्स के पास तो ऐसा कुछ तो अडेप्टेशन होना चाहिए जो उस रीजन में, उस कंडीशन में खुद को क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, सरवाइव कर सकता है खुद को। तो ऐसे कुछ डिफरेंट अडेप्टेशंस है डिफरेंट प्लांट्स के स्पेसीज में। तो नेक्स्ट इसमें जो एग्जांपल लिया है वो है पाइनस मीन्स देवदार ट्री का। ठीक है, तो इसमें जो कुछ भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो देखो मेनली ये जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिफर्स होते हैं। कोनिफर्स का मीनिंग क्या है? कौन से नीचे की तरफ इनका क्या होता है, ये अलग ही होते हैं शेप में थोड़े से। तो देखो अगर ये इस पोजीशन में अगर है तो स्नोफॉल अगर यहाँ पे कितना भी हो जाए, वो क्या हो जाता है, यहाँ से वो निकल सकता है, वो नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ जाता है, सॉइल की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके ये जो लीव्स होते हैं उन लीव्स के ऊपर बिल्कुल भी आइस जो है वो वहां पर डिपॉजिट नहीं हो सकता है। तो ये एक अडेप्टेशन है लीव्स का। वैसे ही इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। अगर हम ड्रॉ करेंगे मतलब इनका जो प्लांट है वो देखते हैं, तो जो ब्रांचेस देखो, मोस्टली हमने ब्रांचेस ऐसे देखे हैं। ठीक है, मैंगो का ट्री देखिए आप, ऐसे ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। बट ये जो प्लांट्स है स्नोई रीजन के, तो स्नोई रीजन के प्लांट्स में क्या होता है,
इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग है, मीन्स इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनके ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है और इसके ऊपर ऐसे लीव्स आते हैं। तो क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? तो सेम रीजन है, स्नो जो है या जो आइस है वो कहाँ पे जाना चाहिए? ये यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, वो नीचे की तरफ जाना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से ये जो कुछ भी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, तो ये जो स्नोई रीजन के प्लांट्स है ना, तो स्नोई रीजन के प्लांट्स में ऐसे इनका शेप जो होता है वो कैसे होता है? स्नोई रीजन का जो प्लांट्स है तो इसमें ये स्लोपिंग होता है। पूर्वा, समझ में आया आपको जो कुछ भी अभी बताया मैंने? आपको समझ में नहीं आया? अभी आवाज आ रही है मेरी? पूर्वा प्लीज आप रिप्लाई करो, साई को आवाज आ रही है? पूर्वा, मैंने स्नोई रीजन का जो प्लांट है उसके अडेप्टेशंस बताए हैं। अडेप्टेशन इन स्नोई रीजन प्लांट्स। स्नोई मीन्स जहां पे हमेशा स्नोफॉल होता है, बर्फ आइस गिरती है, तो वैसे रीजन में जो प्लांट्स है उनमें क्या अडेप्टेशंस है वो मैंने इस क्लास में बताया है बाद में। तो नेक्स्ट क्लास में भी विथ एग्जाम्पल डायग्राम में आपको वो सिखा दूंगी कि वो अडेप्टेशन क्या क्या होते हैं कौन से प्लांट्स में। ओके, तो ये मैं रिवाइज करने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में भी। इनका जो शेप है वो कोनिकल शेप होता है। देन अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन हम देखेंगे इसके बाद। फॉरेस्ट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनके हाइट अगर आप देखते हैं तो बहुत ऐसे हाइट। पूर्वा, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से रिवाइज करूंगी, रिपीट कर दूंगी आपको जो कुछ भी स्नोई रीजन का पार्ट मैंने अभी बताया, तो उसको मैं फिर से रिवाइज करने वाली हूँ। ओके, सिर्फ मुझे ये बताओ कि जो डेजर्ट प्लांट्स का हमने देखा, अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, उसमें किसी को कुछ डाउट है आप दोनों में से? डेजर्ट प्लांट्स, प्लीज रिप्लाई करो। पूर्वा, आपको डाउट है उसमें? ओके, प्लीज आप टाइप करो क्या समझ में नहीं आया, स्टेम नहीं समझ में आया, लीव समझ में नहीं आया। पूर्वा, लिटरली यहाँ पे सच में मैं फुल रेंज फुल नेटवर्क में यहाँ पे खड़ी हूं मैं। प्लीज चेक योर नेटवर्क। देखिए जो कुछ भी आपके डाउट्स है वो आप बाद में मुझे पूछे, वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम दो अडेप्टेशंस देखने वाले हैं। प्लीज बी रेडी, डू योर होमवर्क। दो अडेप्टेशन में हम ग्रास एक देखेंगे फॉरेस्ट रीजन का और दूसरा देखेंगे स्नोई रीजन का। तो उसके साथ एक बार मैं डेजर्ट का भी आपको फिर से रिपीट करूंगी, सो डोंट वरी। वो मैं ले लूंगी, आपका जो कुछ भी पार्ट मिस हुआ है या जो कुछ भी आपको सुनाई नहीं दिया है तो वो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। ओके ठीक है, होमवर्क बता दिया है मैंने। अडेप्टेशंस अच्छे से लिखिए, सारे अडेप्टेशंस प्लीज मेंशन कीजिए प्रॉपरली विथ एग्जाम्पल। जो भी अडेप्टेशंस आप लिखोगे उसमें एग्जाम्पल मेंशन करना मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको वहां पे उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। जो कुछ भी अडेप्टेशंस आप लिखेंगे ना, तो जो भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं अदर देन गिवन एग्जाम्पल्स, आप दूसरे भी एग्जाम्पल्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और एग्जाम्पल्स आप फाइंड आउट कीजिए और उसकी भी आप नेम जो है वो इंग्लिश कर सकें डेजर्ट प्लांट्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय।